चलो भाई, तो वेलकम बैक एवरीवन। और आज की क्लास में हम बात करेंगे फंक्शन के ऊपर। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है। अगर मैं ट्वेल्थ क्लास की बात करूं बच्चों, तो ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस के अंदर जो है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन आता है ना। आपने डोमेन, कोडोमेन या रेंज की चर्चा आपने करी है क्लास 11th के अंदर। और जो फंक्शन का जो दूसरा हिस्सा है, जैसे आपने वहाँ पे रिलेशन पढ़ा था, डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन वहाँ पढ़ा था 11th क्लास के अंदर। और ट्वेल्थ क्लास के अंदर आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिलेशन। सिमिलरली अगर हम बात करें फंक्शन के अंदर, हमें यहाँ इस सिलेबस में क्या क्या कवर करना है, तो वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना। सॉरी, टाइप्स ऑफ रिलेशन तो हो चुका है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को समझेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन को कवर करते हुए देन आ जाएंगे हम क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक नज़र में क्विक, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो बहुत डिटेल में ना जाते हुए हम फटाफट से डेफिनेशन पे आते हैं कि फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन, है ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मैं आपसे बताऊं फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है ना। और वही रिलेशन अगर आगे चल करके कोई फंक्शन बनता है ना, कोई रिलेशन ही फंक्शन बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, कुछ एक दो प्रॉपर्टीज है, अगर वो उसको होल्ड करता है तब, है ना। क्या है, तो डेफिनेशन में देखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन empty sets, then a relation f is said to be a function, है ना, if नंबर वन, है ना। हम किसी रिलेशन f को क्या बोल रहे हैं, फंक्शन बनेगा, कहाँ से कहाँ बनेगा, देन अ रिलेशन f is said to be फंक्शन, ऐसा भी लिख देते हैं कि कहाँ से कहाँ, तो फ्रॉम a टू b, है ना। इफ पहली बात क्या अगर होल्ड कर जाए, पहली बात है कि इफ फॉर ऑल स्मॉल a belongs to capital A there exists an element small b belongs to capital B such that a comma b belongs to that particular relation, है ना। मतलब सेट A जो है उसके हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट B में ऐसा होना चाहिए, सेट B में ऐसा होना चाहिए जिसका उससे रिलेशन हो, मतलब ए बी से रिलेट कर रहा हो, और वो पूरा ऑर्डर पेयर या वो हमारा रिलेशन कहाँ, वो हमारा एलिमेंट किस में होना चाहिए, एफ का मेंबर हो, मतलब उस रिलेशन का मेंबर हो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ देन बी मस्ट बी इक्वल टू सी। मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है, ए सी से रिलेटेड है, तो बी और सी दोनों सेम होने चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ए के पास एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ए के पास दो डिस्टिंक्ट इमेज नहीं होनी चाहिए, है ना। कि पता चल रहा है ए बी के पास भी जा रहा है, ए सी के पास भी जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेट ए के हर एक मेंबर के पास एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, और कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो बिना इमेज का हो, है ना। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर रिलेशन एक फंक्शन को होल्ड करता है, वो रिलेशन एक फंक्शन बनाएगा, है ना। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये फंक्शन है। अब आइए फंक्शन अगर समझ में आ गया तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं, मान लिया मैंने एक सेट ले लिया ए, है ना, ए में ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है जी। और एक सेट ले लेते हैं बी, उसमें ले लेते हैं हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लो ले लिया हमने ए बी सी ले लिया, ठीक है ना। चलो एक और ले लेते हैं, डी ले लिया, ठीक है ना। अब एक हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, f1 इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी, है ना। और देखते हैं क्या f1 जो रिलेशन है a से b पर, क्या वो फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सिंपल से मुझे बात बताओ, अगर f1 a से b पर रिलेशन बनना चाहता है तो उसको प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा। कौन सी वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा, इन दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या होल्ड कर रहे हैं क्या। तो देखो जरा, ये हमारा सेट a है, ये हमारा सेट b है, और इस पर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया f1। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, सेट a के अंदर 1 2 3, सेट b के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों, a b c और ये d, ठीक है ना। 1 किससे रिलेटेड है, a से, तो 1 गया a के पास, 2 कहाँ है b, तो 2 हो गया b से रिलेटेड। अब देखो एक एलिमेंट इसमें देखो 3 खाली रह रहा है, कौन रिलेशन फंक्शन बनेगा। अगर सेट a के पास, पहली प्रॉपर्टी का मतलब ही है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू b सच दैट a b बिलोंग्स टू f। इसका मतलब ही यही है कि सेट A के पास कोई भी खाली बंदा नहीं होना चाहिए, सबका किसी ना किसी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन हो, कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा हो, किसके, सेट A के एलिमेंट्स का। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है।
है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर F1 इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। डन भाई। तो चलो एक और दूसरा एग्जांपल इसी सेट पे ही लेते हैं, आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना इसका, है ना। दूसरा देखते हैं जरा कौन सा फंक्शन बनने वाला है। जैसे मान लो मैं ले लूं एक दूसरा इसी का ही सेकंड पार्ट इसी सेट पर, मान लो एक F2 ले लूं 1, A 2, B, है ना, 3, C एंड 1, D, मान लो मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये सेट A है, ये सेट B है, इस पर हमने एक F2 रिलेशन डिफाइन किया 1, 2, 3, 4, इसमें नहीं 4 नहीं 3, इसमें क्या है A, B, C और D। तो 1 किससे रिलेटेड है, A से, 1 गया A के पास, 2 कहाँ गया B के पास, 3 कहाँ गया भाई C के पास, और 1 एक बार आ गया D के पास। देखो ध्यान से, इस बार देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा था कि इसके पास कोई खाली नहीं होना चाहिए, है ना, सेट A के पास कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। तो भाई कोई खाली नहीं, सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन चल रहा है, अच्छा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर एक बंदा एक ही जगह, मतलब यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक का मतलब समझते हो आप, मतलब जैसे 1 देखो 2 जगह जा रहा, 1 A के पास जा रहा, 1 D के पास। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर जाता है तो जाए, लेकिन वो दोनों बंदे सेम होने चाहिए। तो क्या A और D सेम है, नहीं भाई, सेम होता तो क्यों 2 बार लिखा जाता है, क्योंकि सेट बी के अंदर हम सेट किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट करके तो नहीं लिखेंगे ना। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है A और D दोनों अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। ये बात समझ आई नहीं आई, पक्का ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, A के पास 2 इमेज आ रही है, इसलिए ये क्या है हमारे पास यूनिक इमेज नहीं मिल रही 1 के पास, इसलिए ये हमारा F2 भी फंक्शन नहीं होगा। तो देयरफॉर F2 इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। तो अब आपके सर दिमाग में आ रहा होगा कि ये बताओ हमें, अगर ये फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, तो एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल तो बताओ कम से कम जो फंक्शन हो जाए। तो बिल्कुल आइए आपका इंतजार खत्म करते हैं, आपको एक फंक्शन बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए हटाता हूं मैं इसको, आओ जरा देखो जरा फंक्शन क्या होगा। थर्ड में लेता हूं, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं एक F3, है ना। आप इसको भाई साथ साथ नोट करते चलना, है ना, या स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको समझ में ले लेना। मान लो मैं ले लूं 1, A, है ना, 2, A एंड 3, B, मान लो मैंने ये ले लिया। देखते जरा क्या फंक्शन बनेगा। सेट A हो गया, ये हो गया सेट B, और इस पे हमने डिफाइन कर दिया F3। यहाँ ले लेता हूँ 1, 2, 3, इधर ले लेता हूँ A, B, C, D, है ना। 1 कहाँ जा रहा है, 1 का A पे, 2 गया A पे, 3 गया B के साथ, है ना, 3 गया B के साथ। चलो अब ध्यान से कर यहाँ देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहली प्रॉपर्टी कहता है इधर कोई खाली नहीं होना चाहिए। तो भाई खाली नहीं है, हर कोई न किसी से कनेक्टेड है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या कहता है कि एक बंदा 2 जगह ना जाए, मतलब 1 क्या 2 जगह जा रहा है, नहीं 1 तो एक ही जगह जा रहा है, 2 भी एक ही जगह जा रहा है, 3 भी एक ही जगह जा रहा है। हाँ अब आपके दिमाग में आ रहा हो, हाँ ये 2 मिल के एक जगह जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ का एक बंदा 2 जगह नहीं जाएगा, 2 लोगों के साथ रिलेट नहीं करेगा, मतलब इसका कैरेक्टर सही होना चाहिए। अब इधर वाले का कैरेक्टर लूज हो चलेगा, बात आई समझ में नहीं। इट्स हर चॉइस, ये बात ध्यान रखना, इट्स हर चॉइस। मतलब भैया आपके पास ये मान लो ऐसे लड़के हैं हमारे, है ना, बहुत सारे सीधे साधे, मतलब इनका कैरेक्टर खराब नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये 2 जगह गए मामला हो जाएगा खराब, ठीक है ना। तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, लेकिन अभी फंक्शन बन गया। क्यों फंक्शन बन गया, क्योंकि यहाँ का जो हर एक बंदा है वो सबके पास एक एक है, सिंपल। अब इधर ये वाली खेल रही है तो खेलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन बन जाएगा। मतलब पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि कोई खाली नहीं है, और 1, 2 के साथ चक्कर नहीं चला रहा है, मतलब कौन सा, सेट A का। डन, पक्का। तो इसलिए हम बोल देंगे कि हियर क्या है भाई, F3 इज अ फंक्शन। F3 हमारा फंक्शन है, कहां से कहां, फ्रॉम A to B। लिखने का तरीका इसका ऐसा होता है, लिखने का तरीका आपने सीखा होगा, F3 सच दैट A to B, है ना, एंड गिवन बाई, इसका मतलब क्या हुआ कि F3 एक फंक्शन है, कहां से कहां, सेट A से सेट B पर, एंड गिवन बाई दिस, है ना, गिवन बाई दिस, F3 इक्वल टू दिस। बात समझ में नहीं आई, तो ये बन गया हमारा क्या, फंक्शन। तो इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये आपने बहुत बेसिक में 11th में भी देखा होगा, सीखा होगा, है ना, किस तरीके से फंक्शन को वहां पे डिफाइन किया था। तो वही बेसिकली हमने अभी फंक्शन का एक इंट्रो लिया, फंक्शन क्या होता है, एक बार आपका दिमाग खुल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बाकी तो बहुत सारे अप्रोच हमने पढ़े हैं, ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफ से कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, फंक्शन है या नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो ये फंक्शन बन गया। एक और इसी का और एग्जांपल देखना है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का ही एक और ले लेते हैं। मान लो F4 ले लिया, चौथा F4 ले लेते हैं। मान लो ले लिया 1 A, 2 B और 3 ले लिया C के साथ, ठीक है ना। ये बताओ क्या ये फंक्शन बनेगा, बिल्कुल फंक्शन बनना भाई। ये सेट A है, ये सेट B है, इस
पर क्या है F4, 1 2 3 और ये A B C और ये D। तो A कहाँ जा रहा है, 1 गया A के पास, 2 गया B के पास, 3 गया C के पास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई खाली नहीं है और हर एक के पास एक यूनिक इमेज है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, ये हमारा फंक्शन बन गया, ये भी इस बार फंक्शन बन गया क्योंकि कोई खाली नहीं है और एक बंदे के पास दो इमेज नहीं है, एक एलिमेंट के पास दो इमेज नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, इस बार F4 हमारा क्या बन गया, F4 इज अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन बन गया। डन। तो अगर ये फंक्शन बन गया तो हमें फंक्शन थोड़े सीखना था, फंक्शन तो हमने सीख लिया, अच्छी बात है, लेकिन जो हमें और इस बार पढ़ना है वो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन पे काम करना है। किस पे काम करना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। डन। तो एक हम जस्ट थोड़ा सा हम आपको हल्का सा ही बता देते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में, है ना। ये हालांकि 11th का पार्ट है, बस थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको ताकि आप चीजें कनेक्ट कर पाओ। देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन वो होता है सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर फंक्शन बन रहा है तो सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होंगे, डोमेन होंगे। सेट बी का सारा एलिमेंट क्या होगा, कोडोमेन होगा। और जो इमेज का कलेक्शन आएगा वो रेंज होगा। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं यहाँ पर डोमेन क्या है, अगर ये 4 हमारा फंक्शन है तो अगर मैं बोलूं डोमेन क्या है, तो डोमेन सिंपल सा होगा सेट ए का सारा एलिमेंट, सेट ए पूरा पूरा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। मैं कहूँ कोडोमेन क्या होगा, तो सिंपल सी बात समझ लो, पूरा पूरा सेट बी हो जाएगा। मतलब जो जिस सेट पर फंक्शन बनना है, तो मतलब पूरा पूरा कौन सा, ए बी सी और ये डी, है ना। अगर कोई बोले रेंज क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, रेंज जो होता है इमेज का कलेक्शन होता है। इमेज कौन है, ए बी सी, तो ये हमारे पास है ना इमेज का कलेक्शन। तो क्या मिलेगा, ए बी और सी। तो रेंज हमेशा कहां से आएगा, कोडोमेन से। तो इसलिए आपने शायद पढ़ा भी होगा नोट में कि रेंज हमेशा क्या होता है, रेंज हमेशा सबसेट होता है किस चीज का, कोडोमेन का। किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का, ठीक है ना। तो रेंज हमेशा किसका सबसेट होने वाला है, कोडोमेन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है डन। अब हम बात करेंगे भैया टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। किस पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन को भी हम इसी एग्जांपल के थ्रू हम आपको फटाफट से समझाएंगे, ठीक है ना। क्या होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखो सबसे पहले जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसमें वही वाला लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट ए ले लिया हमने, क्या 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी ले लेते हैं, कौन सा, ए बी सी डी ले लिया, ठीक है ना। अब चलो एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं F1, क्या है 1a 2b 3c, है ना। देखो जरा ये फंक्शन क्या है, ये कैसा फंक्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, देखो जरा ये सेट A है, ये सेट B है ना। इस पर हमें F1 रिलेशन जो फंक्शन हो चुका है 1 2 3, और ये क्या है हमारे पास A B C और ये D। 1 गया A के पास, 2 गया B के पास, 3 गया C के पास। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो हर एक एलिमेंट एक के पास ही जा रहा है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। मतलब क्या है, वन वन फंक्शन का मतलब हुआ कि एक एलिमेंट का एक के साथ ही कनेक्शन हो रहा है, एक एलिमेंट का एक के साथ कनेक्शन हो रहा है, इसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। मतलब 1 गया A के पास, 2 गया B के पास, 3 गया, तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि 2 लोग एक जगह जा रहे हैं या 3 लोग एक जगह जा रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ये फंक्शन तो है, किस टाइप का फंक्शन है, तो जवाब होगा F1 इज कैसा फंक्शन, वन वन फंक्शन। कैसा है, वन वन फंक्शन। डन। कोई प्रॉब्लम, या इसी को कुछ लोग इंजेक्टिव या इंजेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। इसी का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव या इंजेक्शन, जो भी आप इसको लगा लो, इंजेक्शन या वैक्सीन जो भी समझो इसको। चलो दूसरा क्या है, एक हम ले लेते हैं, चलो एक और फंक्शन ले लेते हैं, F2 ले लेते हैं, है ना। इसी में जैसे मान लो मैंने ले लिया 1a ले लिया, 2a ले लिया और 3b ले लिया, ठीक है भाई। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो 1 क्या हो रहा है, 1 ये सेट A, ये सेट B, है ना। सेट B थोड़ा सा बड़ा ले लो भाई, ये हो गया 1 2 3, इसमें A B C और ये D। A से B पर फंक्शन में डिफाइन किया F2, ठीक है। तो 1 का कनेक्शन किसके साथ है, A के साथ है। 2 का किसके साथ है भाई, 2 का भी A के साथ ही है, सॉरी 2 का भी किसके साथ है, A के साथ, और 3 का किसके साथ है, B के साथ। तो देखो जरा 1 और 2 मिलकर के एक जगह जा रहे हैं, 2 और 1 कहाँ जा रहे हैं, A के पास जा रहे हैं। तो मतलब 2 एलिमेंट एक जगह गए, तो क्या हुआ, इसको बोलेंगे मैनी वन। मतलब कई सारे लोग मिलकर के अगर एक इमेज बनाएंगे तो उसको बोलेंगे मैनी वन। जैसे 1 और 2 दोनों मिलकर के कहाँ जा रहे हैं, दोनों मिलकर के कहाँ जा रहे हैं, A के पास जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों के पास एक कॉमन इमेज है। तो इस केस में हम क्या बोले, अगर 2 एलिमेंट एक साथ जा रहे हैं एक जगह,
तीन एक साथ जा रहे हैं तो वो क्या हुआ, एक से ज्यादा हो गए ना, तो उसको क्या बोलेंगे, मैनी, मतलब कई सारे लोग एक जगह, तो मैनी वन। तो इसका मतलब हियर F2 कैसा है हमारा, हियर F2 इज कैसा, मैनी वन फंक्शन। कैसा है भाई, मैनी वन फंक्शन। बात समझ में ही नहीं है, तो ये F2 कैसा हमारा, मैनी वन फंक्शन। क्लियर भाई, इसको आप समझ लो। ठीक है, मेरा पुराना वीडियो भी शायद पड़ा होगा फंक्शन के ऊपर, तो आप वहां से भी देख लेना, वहां मैंने ग्राफिकल अप्रोच वगैरह भी सिखा रखा है। ठीक है ना, तो जिसको बहुत डिटेल में चाहिए तो वहां से आप ग्राफिकल अप्रोच का भी वीडियो आप देख लेना, 12th क्लास के प्लेलिस्ट में जाना, मिल जाएगा। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहले भी शायद करा रखा है, एक बार देख लेना। डन, तो हटाता हूं मैं इसको, नोट कर लेना आप लोग जल्दी से। क्लियर, ओके। सो ये हो गया मैनी वन। ओके, आइए जरा देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। तो हमने अभी आपको दो फंक्शन बताए, एक क्या बताया, एक आपको बताया वन वन फंक्शन, या उसको इंजेक्टिव या इंजेक्शन बोलते हैं। दूसरा मैंने बताया मैनी वन फंक्शन। एक और देखते हैं, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा टाइप क्या होगा, उसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना, तीसरा वैसे है क्या, मैं नाम लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऑन टू फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज हो, मतलब कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो जिसके पास कोई इमेज ना मिले, तो उसको हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। बात समझ में नहीं आई, उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। क्या है भैया, देख लेते जरा, आओ। ऑन टू, या इसी को हम सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन, है ना, जो भी आप इसको बोल लो, ऑन टू सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन, जो भी आपको बोलना बोल लो। ठीक है भाई, क्या होता है ऑन टू सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन, समझो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मान लो हमने एक सेट ले लिया, मान लो 1 2 3 ले लिया, और एक बी ले लेते हैं भाई, मान लो ए और बी ले लिया मैंने। ठीक है, तो एक मैं फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, f इज इक्वल टू 1a 2a एंड 3b। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा a सेट है, ये हमारा b सेट है, इस पर एक f फंक्शन डिफाइन है 1 2 3, और इधर है हमारे पास a और b। 1 गया a के पास, 2 गया a के पास, 3 गया b के पास। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब इस बार देखो फंक्शन तो है, क्योंकि इधर का कोई खाली नहीं और एक बंदा दो जगह नहीं जा रहा, तो फंक्शन तो है। अब ये किस टाइप का फंक्शन है, क्योंकि इधर जो कोडोमेन है इसके हर एक एलिमेंट के पास प्रीइमेज, ए के पास भी दो प्रीइमेज है, बी के पास भी एक प्रीइमेज 3 है, तो इसका मतलब क्या है, कोडोमेन के पास कोई भी खाली एलिमेंट नहीं है जिसके पास प्रीइमेज ना हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस टाइप का फंक्शन जिसमें कोडोमेन खाली नहीं होगा, मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के पास अगर प्रीइमेज मिल गया, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है ना, वो फंक्शन कैसा है, ऑन टू। सो हम कह सकते हैं कि हियर, बोलो भाई, हियर f इज कैसा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन बोलो, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। ठीक है भाई, चलो अगला है हमारा, एक और आपको जानना है, हम सब हर एक का हमने ग्राफिकल अप्रोच पहले भी सिखा रखा है। अगर आपको ग्राफिकल अप्रोच जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच दोबारा से बता दूंगा। ठीक है ना, ग्राफ से कैसे हम फंक्शन को चेक करते हैं। हालांकि अभी जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के हेल्प से हम आपको क्वेश्चन के अंदर ही समझा देंगे कि ग्राफ से हम कैसे किसी फंक्शन का 1 1 चेक करते हैं, कैसे ऑन टू चेक करते हैं, है ना। ये सारी बातें हम हालांकि चर्चा करेंगे आपसे, है ना, समय कम है बट फिर भी हम चर्चा करेंगे, एक बार क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे, है ना, डिटेल में तो नहीं हो पाएगा। और डिटेल में देखना तो शायद पुरानी वीडियोस आप देख लेना, एक बार मिल जाएगा आपको, है ना। समय कम है, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको पढ़ानी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा ऑन टू हो गया। नेक्स्ट है हमारा बाइजेक्टिव या इसी को क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन, जो भी आप इसको बोल लो। ठीक है भैया, बाइजेक्टिव क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, है ना। अगर फंक्शन हमारा कैसा हो गया, 1 1 भी हो गया और क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन, जो भी आप बोलो। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलूं, एक सेट ए ले लिया, ए में मान लो 1 2 3 ले लिया, ठीक है ना, एक बी ले लिया, इसमें ले लिया ए बी सी ले लिया, ठीक है ना। आइए देखते जरा, जैसे एक फंक्शन में डिफाइन किया 1a 1b 2b और ये 3c ले लिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कैसा फंक्शन है, देखो जरा ध्यान से, ये हमारा a है, ये b है, एक फंक्शन है डिफाइन करा हमने, इधर लिया 1 2 3, इधर लिया a b c, 1a पे 2b पे 3c पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात बच्चों ये है कि देखो सबसे पहले तो ये फंक्शन कैसा 1 1 है, हर एक एलिमेंट एक के पास जा रहा है, और कोडोमेन में हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज है, मतलब कोई खाली नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये फंक्शन हियर f इज 1 1
1 1 एंड ऑन टू, अगर 1 1 भी है ऑन टू भी है तो क्या हो गया, ऑन 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर एफ इज कैसा, बाइजेक्टिव। कैसा हो गया भैया, बाइजेक्टिव हो गया। ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। ये हमने बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट कह सकते हो कि एलिमेंट्स का सेट लेकर के हमने आपको समझाया था, इसलिए समझाया डिस्टिंक्ट एलिमेंट का लेकर के, ये आपको बेहतरीन ढंग से पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए। अगर कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया और जिसको समझ में ऑलरेडी आता है उसको एक रिवीजन ही चाहिए था, तो वो तो वैसे भी समझ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं, उसको तो समझ में आ ही गया, उसको तो सीधा क्वेश्चन से ही मतलब है। क्वेश्चन में आएंगे तो वहाँ हम बताएंगे ही, ग्राफिकल अप्रोच भी बताएंगे और कैसे चेक करना है वो भी हम समझा देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम फंक्शन को देखते हैं कि क्या है हमारा 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है, बाइजेक्टिव, ये सारी बातें आप इसको नोट करते चलना, जो भी आपको उसमें से समझ में आए नोट करने वाली चीज, ठीक है। तो अलग अलग मेथड भी होते हैं। अब जैसे एक ये तो हमने सेट के थ्रू आपको समझाया, सेट के थ्रू आपको समझाया कि किसी फंक्शन को कैसे हम चेक करेंगे कि फंक्शन कैसा हमारा वो 1 1 है या ऑन टू है या नहीं, ये बात समझ में आई। अब बात आती है कि सर क्वेश्चन में क्या अप्रोच होगा। तो भैया क्वेश्चन में जैसे हम 1 1 के लिए बताएं तो आपने शायद पढ़ रखा होगा, 1 1 अगर हमें चेक करना है, मान लो कोई फंक्शन हमारे पास गिवन है और 1 1 चेक करना है उसका, ठीक है ना, फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ओके। तो उस केस में आप क्या करना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। आप क्या करो, दोनों सेट के जो भी होगा, मतलब दो इमेज ले लो और दोनों को इक्वल कर लो। मतलब आप क्या कर लो, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या कर दो, एफ ऑफ x2 कर दो, मतलब दो डिस्टिंक्ट इमेज को इक्वल कर दो। अगर आपने x1 x2 दो अलग एलिमेंट लिए और उनका इमेज क्या कर दिया, सेम कर दिया, अगर इमेज सेम कर दिया और ये इंप्लाई कर दिया कि x1 इज इक्वल टू क्या है, x2, मतलब क्या है, x1 इज इक्वल टू x2, मतलब आपने क्या किया, इमेज ये मान के चल रहे हैं कि इमेज सेम है, तो एलिमेंट भी अगर सेम हो गया, बात को समझना, तो उस केस में हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, 1 1 हो जाता है। अब ये मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो समझा दूंगा कि क्वेश्चन के अंदर ही ये वाला यूज करके आपको दिखाऊंगा कि इमेज को इक्वल करके मैं दिखाऊंगा कि x1 x2 के इक्वल हो रहा है तो कैसे हो रहा है। इसको एलिमेंट को लेकर के भी दिखा दूंगा और इमेज को लेकर के भी इक्वल दिखा दूंगा, है ना। तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 है ना, मान लो ऐसे समझ लो, तो f हमारा कोई फंक्शन था a से b, है ना, a से b, तो अब ये मान लो fx का हमारा कोई फंक्शन, तो अगर मैंने क्या fx इक्वल टू मान लो समथिंग कुछ भी है, fx इक्वल टू समथिंग कुछ ना कुछ होगा ना भाई मेरे, यहाँ कुछ ना कुछ डिफाइन होगा ना फंक्शन, जो भी फंक्शन डिफाइन होगा तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल करेंगे। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम बोल देंगे फंक्शन हमारा कैसा है भैया, 1 1 है, सिंपल, पक्का। इसी तरीके से हम ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू y आ जाए, मतलब कोई भी हमारे पास कोडोमेन में कोई सा भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके पास प्री इमेज ना हो, हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज मिल जाए, तो हम क्या बोल देंगे, ऑन टू है। तो 1 1 चेक करना, ऑन टू चेक करना, तो ये तो एक मैथमेटिकल अप्रोच तो हम आपको क्वेश्चन में सिखाएंगे। साथ साथ मैं आपको क्या सिखाऊंगा, साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हो, खास करके जितने वेल नोन फंक्शंस हैं उनको आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हो, है ना। कि कोडोमेन एक ओरल में ऐसा आपको बता दूंगा, ओरल क्या बताऊंगा यार जब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन पे ना, तभी आप उसको देखना, है ना, क्योंकि ऐसे भी थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा आपको। नाम अगर जो लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उनको पता होगा, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फंक्शन, साइन कॉस, टैन कॉस, सेक कॉसेक, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन या क्यूबिक फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी फंक्शन मैंने नाम लिए या जो हमारे मेरे नाम लेने से रह गए हैं, सारे के सारे फंक्शन को जिनका आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, हर एक का डोमेन, कोडोमेन, रेंज और उसको उसका वो किस टाइप का फंक्शन है ना, हर चीज़ बता सकते हो ग्राफ की हेल्प से, है ना। पुराना वीडियो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेना एक बार, 12th वाला उस पर, तो आपको मिल जाएगा, है ना, मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाना 12th का, तो उसमें मैंने ग्राफिकल अप्रोच भी सिखा रखा है, तो एक बार देखना। नहीं समझ में आया तो मैं एक नया वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। और अब हम लोग, ये हमारा पार्ट था किसका, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे हमने चर्चा करा, जिसमें हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से आपका फंक्शन 1 1 होगा, किस तरीके से आपका फंक्शन ऑन टू होगा, किस तरीके से फंक्शन आपका बाइजेक्टिव, अगर 1 1 ऑन टू हो गया तो बाइजेक्टिव, और अगर आपका 1 1 फंक्शन नहीं तो मैनी वन क्यों होता है, आपको वो भी मैंने बता दिया। तो ये आप एक काम कर लेना कि इस टाइप के इस सीरीज़ को, इस वीडियो को पूरा देख तो आप लिए हो, अगर आप एंड में मेरी बात सुन रहे हो तो। और एक काम और आप कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जो एनसीईआरटी में है वो तो आपको करने एडिशनल भी आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, है ना। वो उसके लिए आपको ज़्यादा फिलहाल परेशान नहीं होना है, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना, क्लास में ही करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, और अगर फिर भी आपका कोई सा भी डाउट रह जाता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में हम क्वेश्चंस पे आएंगे, और क्वेश्चंस को करना, क्योंकि देखो थ्योरी में बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है ना,
क्योंकि अब समय हमारे पास कम है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टारगेट है कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसको हम आपको दिखाएंगे। तो क्वेश्चन में आपको अप्रोच भी सीखने में आ जाएगा और उसको सॉल्व करना भी आपको समझ में आ जाएगा और तरीका भी, हर चीज़ आप सीख जाओगे, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अल्टीमेट आपका गोल क्या है, क्वेश्चन करना है ना। तो आपको मैं उसी में आपको हर बात सिखा दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।